Assalamualaikum students, you are watching Commerce lecture online. We are talking about the topic of dissolution. Let's have a look on problem number 1. This is our lecture number 2. You must watch lecture number 1 before proceeding with lecture number 2. Introduction हम पहले lecture 1 में discuss कर चुके हैं. अब हम problem देख रहे हैं. A and B are partners. They share profit and loss in the equal ratio, that is 1:1. They decided to dissolve the firm on their balance sheet date. उनकी बैलेंस शीट हमारे सामने है. इन्होंने सोचा कि फर्म को ख़त्म कर दें, लिक्विडेट कर दें, डिज़ोल्व कर दें. तो हम किस तरह से इनका लिक्विडेशन प्रोसेस रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर. कैश है इनकी फर्म के पास 30,000. जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू है 1 लाख. एक लाइबिलिटी है इन पर ड्यू अकाउंट पेएबल 40,000 का. ए और बी का कैपिटल 50 और 40,000 है. दिस इज़ हाउ देयर बैलेंस शीट टोटल इज़ 1,30,000. Now when they are dissolving their firm or liquidating their firm, they sold their assets for rupees 1,20,000 cash. अब जिस वक्त कोई फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, 4 स्टेप प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है. सबसे पहला वो अपने एसेट्स को बेच देंगे. जो कैश आएगा उससे अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे. अगर एसेट्स को सेल करते हुए कोई गेन या लॉस हुआ उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उस गेन और लॉस को देने के बाद पार्टनर्स का जो अपडेटेड कैपिटल है वो और अवेलेबल कैश बराबर होगा, इक्वल होगा. लास्ट स्टेप में, 4th स्टेप में हम पार्टनर्स के कैपिटल उनको पे बैक कर देंगे. तो अब इस केस में 1 लाख के एसेट हैं और सेल करते हुए 1,20,000 कैश पर सेल आउट हो गए हैं. अपनी वैल्यू से ज़्यादा यानी 20,000 गेन पर इस फर्म ने अपने एसेट्स बेच दिए. तो हम सेल ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. जो कैश हमने रिसीव किया उसे हम इस लाइबिलिटी को पे करेंगे. इस 20,000 एक्स्ट्रा मिले हुए गेन जो सेल ऑफ एसेट्स पर हुआ उसे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे और उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स के अपडेटेड कैपिटल बैलेंसेस क्या हैं. लास्ट स्टेप में हम उनको वो पे कर देंगे. रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चंस की? एक तो हमें जर्नल एंट्रीज कर देनी है इस सारे प्रोसीजर की. फिर हमें रियलाइजेशन का अकाउंट बनाना है. रियलाइजेशन बाय नेचर एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हम क्रिएट करते हैं. लिक्विडेशन के वक्त ये क्रिएट होता है. लेक्चर नंबर 1 में हमने इसकी पहले ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कस की है. यहाँ हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की सेल में या पेमेंट में गेन या लॉस होगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन वो हम इस टेम्परेरी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उस टेम्परेरी अकाउंट को लिक्विडेशन के वक्त फिर हम क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. इसके साथ ही हमें जितने लेजर अकाउंट्स हैं उनको क्लोज भी करना है, ख़त्म करना है. तो लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिकॉर्डिंग द सेल ऑफ एसेट्स. 1 लाख के एसेट्स थे वो सेल हो गए तो अदर एसेट्स क्रेडिट. कैश हमने 1,20,000 रिसीव किया वो डेबिट. ये 20,000 जो हमने एक्स्ट्रा गेन किया उसे हम इस टेम्परेरी अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं. ये टेम्परेरी अकाउंट बाय नेचर इनकम अकाउंट है. यानी अगर गेन हुआ फर्म को तो ये अकाउंट क्रेडिट क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज करता है इस अकाउंट को. और अगर लॉस हुआ फर्म को तो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. इस सिचुएशन में हमें गेन हो रहा है. हम 1 लाख के एसेट्स को सेल करते हुए 1,20,000 कैश रिसीव कर रहे हैं. इसलिए इस 20,000 को हम रियलाइजेशन गेन के तौर पे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंड स्टेप, सेकेंड एंट्री में हम जो लाइबिलिटी है उसे पे करेंगे. एक ही लाइबिलिटी है फर्म पे 40,000. वो लाइबिलिटी हमने पे कर दी बाय डेबिटिंग द लाइबिलिटी एंड बाय क्रेडिटिंग कैश. थर्ड स्टेप में हम इस रियलाइजेशन गेन जो हमने रिकॉर्ड किया था सेल ऑफ एसेट्स पर, क्योंकि पार्टनर्स इक्वली अपने डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं तो हम इसी 20,000 गेन को पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने पार्टनर्स के कैपिटल में ये गेन ट्रांसफ़र किया. इस गेन ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. और ये टेम्परेरी अकाउंट जो क्रिएट हुआ था ये डेबिट होने से क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यानी डेबिट. ये सब करने के बाद हम देखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल की पोजीशन क्या है, उनके बैलेंसेस क्या हैं. फिर हम ये लास्ट एंट्री रिकॉर्ड कर पाएंगे. तो इसलिए इस एंट्री के रिकॉर्डिंग से पहले बेहतर है कि हम अपने कैपिटल अकाउंट्स की पोजीशन देखें.
रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने टेम्परेरी बनाया, अदर एसेट्स की वजह से ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ और इसी बैलेंस को हमने पार्टनर्स के कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये अकाउंट हमारा क्रेडिट डेबिट भी हो गया और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। इसी तरह हम कैश का अकाउंट देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था 30,000, 1,20,000 हमने सेल ऑफ एसेट से ले लिया और ये सेल ऑफ एसेट से लेने के बाद अकाउंट पेबल 40,000 पे करके ये अवेलेबल कैश है जो हमारे पास है, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय मेकिंग पेमेंट टू द पार्टनर्स कैपिटल। हमने देखा कि हमारे पास अवेलेबल कैश क्या है और पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस क्या है। तो हम अब देखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल्स के बैलेंसेस। कैपिटल ए में थे 50,000, रियलाइजेशन गेन इसको मिला 10,000, तो अब पार्टनर ए को हमें पे करनी चाहिए 60,000। इसी तरह कैपिटल बी में थे 40,000, क्वेश्चन में जो बैलेंसेस हमें दिए थे स्लाइड नंबर 2 में हम देखते हैं। ए का कैपिटल था 50,000, बी का कैपिटल था 40,000। हमने इनको जो गेन दिए अपनी जर्नल एंट्री में, उनको इनके लेजर में ट्रांसफ़र करने के बाद इनके पार्टनर्स की कैपिटल्स के अपडेटेड बैलेंसेस हैं हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस 50, गेन मिला 10, ऑल टुगेदर हो गया 60। इसी तरह पार्टनर बी को 40,000 था ओपनिंग, 10,000 मिला गेन और इसका कैपिटल हो गया 50,000। तो ये कैपिटल्स के अपडेटेड बैलेंसेस हैं जिसे अब हम क्लोज करेंगे, यानी अब हमें एंडिंग में कैपिटल ए के लिए पार्टनर ए को 60,000 पे करने हैं और पार्टनर बी को 50,000 पे करने हैं। ये चीज़ हम इसकी जर्नल एंट्री में देख रहे हैं। जर्नल एंट्री लास्ट एंट्री जो हमने बनाई, कैपिटल ए डेबिट बाय 60, कैपिटल बी डेबिट बाय 50 और अवेलेबल कैश भी हमारा 1,10,000 ही होगा। कैश के लेजर में हम देखेंगे तो 120 और 130, 150 में से जब हमने 40 पे कर दिए तो हमारे पास 110 ही बचे हुए हैं जो हमने इन दोनों पार्टनर्स को पे किए। तो कैश का अकाउंट भी क्लोज हो गया, कोई बैलेंस बचा नहीं। पार्टनर्स की पेमेंट्स हमने कर दी बाय डेबिटिंग देयर कैपिटल्स, तो ये भी क्लोज हो गए, इनकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गए, कोई बैलेंसेस बचे नहीं। एंड दैट्स ऑल अबाउट आवर लिक्विडेशन प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग कॉमर्स।